हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज। यह वीडियो सीरीज उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 56 है। इस वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में थ्रो कीवर्ड क्या होता है और उसको प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे यह सीखेंगे। सो वेरी फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज थ्रो। हम सबसे पहले समझेंगे कि थ्रो होता क्या है। So the throw keyword can be defined in this way. The Java throw keyword is used to throw an exception explicitly. यानी throw keyword किसी भी exception को explicitly generate करने के लिए use होता है। Now maybe you are thinking why to generate any exception explicitly? भाई जानबूझकर exception generate करना ही क्यों? तो इसके दो कारण हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज टू जनरेट एनी एक्सेप्शन ऑन योर ओन डिफाइंड कंडीशन, यानी अपनी किसी रिक्वायर्ड कंडीशन पे यदि एक्सेप्शन जनरेट करवाना हो तो हमें थ्रो कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना चाहते हो, और यदि यूजर नेगेटिव नंबर एंटर करता है या फिर डेसिमल नंबर एंटर करता है तो आप प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहते हो। तो इस कंडीशन में आपको थ्रो कीवर्ड का यूज करके एक्सेप्शन जनरेट करना होगा। सेकेंड, टू थ्रो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। जावा में डेवलपर चाहे तो एक्सेप्शन क्लासेस बना सकता है। अब यदि डेवलपर ने एक्सेप्शन क्लास डिफाइन की है तो डेवलपर को ही उसे जनरेट करने के लिए कोड लिखना होगा, और एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए थ्रो कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। नाउ थ्रो कीवर्ड को एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए कैसे यूज करते हैं उसका सिंटेक्स देखें। सो सिंटेक्स में आपको पहले थ्रो कीवर्ड लिखना है एंड देन एनी एक्सेप्शन क्लास ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि हमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करना है। सो फर्स्ट वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास इन दिस वे। अर्थमेटिक एक्सेप्शन ए, ये रेफरेंस वेरिएबल है, इक्वल न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। नाउ अब इस एक्सेप्शन को यदि हमें थ्रो करना है सो राइट थ्रो कीवर्ड फॉलोड बाय ए जो कि रेफरेंस वेरिएबल है। अब यदि आप चाहो तो थ्रो कीवर्ड के बाद में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। इंस्टेड आप पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको किसी रेफरेंस वेरिएबल से रेफर करवाओ और फिर रेफरेंस वेरिएबल को थ्रो कीवर्ड के बाद में लिखो। यानी आप लिख सकते हो थ्रो एंड देन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब हम एक प्रोग्राम के जरिए थ्रो कीवर्ड को कैसे यूज करना है वह सीखेंगे। इसके लिए यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें डेमो नाम से क्लास क्रिएट किया हुआ है, और उस क्लास में हमने मेन मेथड डिफाइन किया। मेन मेथड के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज, जिसको 17 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। नाउ यहाँ पे हमें यदि एज लेस देन 18 है तो एक्सेप्शन जनरेट करवाना है, तो उसके लिए हमने लिखा हुआ है इफ एज लेस देन 18 देन थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी कंडीशन पे किसी भी एक्सेप्शन को जनरेट करवा सकते हो। जैसा यहाँ पे हमने किया हुआ है थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। हालांकि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन तभी जनरेट होता है जब हमारे प्रोग्राम में डिवाइड बाय जीरो वाली कंडीशन जनरेट होती है, यानी एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो है तो ही अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। किंतु यहाँ पर हमने यदि एज वेरिएबल की वैल्यू लेस देन 18 है तो उसके लिए एक्सेप्शन जनरेट करवाया। कौन सा? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। फॉर दैट पर्पस वी नीड टू राइट थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और एल्स पार्ट में मैंने लिख दिया हुआ है system.out.println में ओके। जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे सो सिंस यहाँ पे जो एज है वो 17 है और कंडीशन जो हमारी है वह ट्रू होगी, इसलिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो होगा। एंड एज आई टोल्ड यू इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करवाना चाहते हो, आप चाहो तो इसी कंडीशन पे कोई दूसरा एक्सेप्शन भी जनरेट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस दूसरे प्रोग्राम में देखें, यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन के अंदर इफ एज लेस देन 18 देन थ्रो न्यू नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, यानी एज वेरिएबल की वैल्यू यदि लेस देन 18 है तो अब हम नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने लिखा हुआ है थ्रो न्यू नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। यानी इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे
और रन करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वह नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और फिर रन किया तो रन करने पर हमें मिला एक्सेप्शन इन थ्रेड में java.lang नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि यदि हमें कोई एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली जनरेट करवाना है तो हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। कोर जावा के अन्य कंसेप्ट को समझने के लिए आप इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस को भी देखें, और यदि कोर जावा से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास में है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।